हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर। आज के इस वीडियो में हम इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाना सीखेंगे, जिसमें जो ये फर्स्ट टाइप है, जब तीनों फॉर्म समान नहीं होती हैं तो इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भली भांति तरीके से देख लिया था। इसके लिए हमने 4 रूल बनाए थे। वो 4 जो रूल हैं वो आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बेटा वो जो 4 रूल्स थे वो हमने सबने मिलकर बनाए थे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गए होंगे। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में बेटा हम जो सेकंड टाइप है ना वर्ब का, जब तीनों फॉर्म समान होती है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। मुझे पता है कि भाई आपको तीनों फॉर्म समान होती है ऐसी वर्ब के बारे में तो पता होगा, लेकिन कितनी वर्ब्स के बारे में पता है? केवल 10 या 15 वर्ब्स के बारे में। मैं आपको 30+ वर्ब के बारे में बताऊंगा जिनकी की तीनों फॉर्म समान हुआ करती है। हो सकता है ये जो वर्ब है 30 या 35 के समथिंग हो सकती है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जितनी भी मैंने वर्ब्स लिखी हैं इनकी तीनों फॉर्म सेम ही है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये वर्ब लिखी हुई है इनकी हिंदी अर्थ भी याद करने हैं। साथ में ये जो वर्ब्स मैंने बता रखी हैं जो कि लगभग 39 के समथिंग वर्ब्स होंगी, इनको भी कंठस्थ याद करना है। तो चलिए बेटा सभी वर्ब्स को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। कट, शट, पुट, हर्ट, हिट, कोस्ट, कास्ट, लेट, बर्स्ट। बेटा ध्यान रखिएगा, कास्ट जो जाति वाली स्पेलिंग होती है वो CASTE हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग है CAST। कास्ट का मतलब होता है सांचे में ढालना। ठीक इसी तरह से इनपुट, निट, सेट, शेड, बर्स्ट, ब्रॉडकास्ट, फोकास्ट, ऑफसेट, प्रीसेट। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है निट, KNIT। निट का मतलब होता है बुनना, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म निट और निट भी हुआ करती है। साथ ही इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म निटेड और निटेड भी हुआ करती है। रिकास्ट, इनपुट। बेटा ये जो इनपुट है ना वो दोबारा रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। आउटपुट, रिड, स्लिट, स्पिट, स्प्लिट, स्वेट, थर्स्ट। बेटा ध्यान रखिएगा, एक तो जो ये रिड है, रिड की सेकंड थर्ड फॉर्म रिडेड और रिडेड भी हुआ करती है। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा जो स्लिट है, स्लिट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म तो स्लिट होती है, थर्ड फॉर्म भी स्लिट होती है, लेकिन कभी कभार जो स्लिट की थर्ड फॉर्म है वो हम स्लिटन भी यूज किया करते हैं। यदि हम बात करें स्वेट की, तो बेटा स्वेट का मतलब होता है पसीना आना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्वेट भी हुआ करती है, लेकिन कभी कभार हम इसका यूज स्वेटेड के रूप में भी कर सकते हैं। अपसेट, वेट, वेट, क्विट, बैट, स्प्रेड, रीड, सबलेट, बिड। इसमें बेटा ध्यान रखिएगा वेड और जो वेट है इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वेड और वेट ही हुआ करती है, लेकिन कभी कभार हम वेडेड और वेटेड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रीड है उसकी फर्स्ट फॉर्म को हम रीड ही बोला करते हैं। तीनों फॉर्म तो देखने में समान ही है, लेकिन जो इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो अलग हुआ करता है। तो रीड, रेड, रेड। ठीक इसी तरह से सबलेट का मतलब होता है कोई भी किराए के ली हुई चीज को हम दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दें तो इस चीज को हम बोला करते हैं सबलेट। फिट, मिसवेड, शेड। तो बेटा इस तरह से हमने कुल मिलाकर 39 वर्ब्स को देख लिया, जिनमें जो इनपुट है ना वो 2 बार लिखा गया था, तो इस तरह से कुल मिलाकर 38 वर्ब्स हैं। तो उम्मीद है बेटा अगर आपको अब कोई पूछता है कि भाई आप ऐसी वर्ब्स बताओ जिसकी की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आप कितनी बताएंगे? 38 बताएंगे। उम्मीद है बेटा आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इन 38 वर्ब्स को कंठस्थ याद करिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर को सरप्राइज करिए कि उनको भी ये लगे कि भाई इस बच्चे को इतनी सारी वर्ब्स कहाँ से मिल गई, आखिरकार इसको कैसे याद हुई है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।